हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं शेक्सपियर के कुछ वर्क्स के बारे में। शेक्सपियर, मिल्टन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस में आपको बताया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर से नोट करिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन लिटरेचर, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके, तो आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल है, ओके। फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है शेक्सपियर सनेट्स, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बताया था शेक्सपियर के सनेट्स के बारे में। चलिए फिर से देख लेते हैं, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। शेक्सपियर ने टोटल नंबर ऑफ सनेट लिखे हैं 154, ओके। तो इन्होंने अपने सनेट्स को किसी ना किसी को डेडिकेट किया है। जैसे कि 1 से 126 की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट के 1 से 126 जो सनेट्स हैं शेक्सपियर के, वो इन्होंने डेडिकेट किए हैं मिस्टर WH को। मिस्टर WH हम बात कर सकते हैं, हेनरी रेडॉसले भी हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं विलियम हर्बर्ट, ठीक है। देखिए जो हेनरी रेडॉसले थे वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, आपको याद रखना है। और जो विलियम हर्बर्ट को इन्होंने डेडिकेट किए हैं 1 से 126 तक, इन्हीं दोनों को इन्होंने डेडिकेट किए हैं। विलियम हर्बर्ट जो थे वो आपके अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, यू शुड नो अबाउट दैट, ओके। तो ये तो हो गया 1 से 126 तक का। नेक्स्ट है 127 से 152, ठीक है। तो 127 से 152, अब आपको ये रटा होगा कि 1 से 126 WH को डेडिकेट है और बाकी के जो हैं वो डार्क लेडी के हैं, बट ऐसा नहीं है। 127 से 152 यानी कि जो 26 सनेट्स हैं शेक्सपियर के, वो डेडिकेट हैं डार्क लेडी को, ठीक है, जो कि एलिजाबेथन टाइम में इटालियन डांसर थी जिसका नेम था मैरी फिटन, मैरी फिटन, ओके। तो ये शेक्सपियर के सनेट्स इनको डेडिकेट हैं। नेक्स्ट लिखा है शेक्सपियरियन सनेट्स 153, 154। ये दो जो सनेट हैं वो लिटिल लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है शेक्सपियर के सनेट्स के बारे में, ओके। इसके बाद शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। आपको पता है कि शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोएम हैं, रेप ऑफ ल्यूक्रीस एंड वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस में लाइंस पूछी जाती हैं, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस में लाइंस कितनी हैं, 1194 लाइंस हैं। एंड ये भी डेडिकेट है हेनरी रेडॉसले को, यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरी जो शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ठीक है, रेप ऑफ ल्यूक्रीस। तो इसमें ल्यूक्रीस के साथ में बहुत गलत बिहेव होता है, ठीक है, पढ़ी होगी अगर आपने स्टोरी तो, ठीक है। तो रेप ऑफ ल्यूक्रीस डेडिकेट है अगेन हेनरी रेडॉसले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि रेप ऑफ ल्यूक्रीस 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, राइम रॉयल में लिखी गई है। वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद है जॉन मिल्टन का लिसिडस। जॉन मिल्टन ने लिसिडस लिखा जो कि एक एलेजी है, ठीक है, जो कि एक एलेजी है। और कैसी एलेजी है, पास्टरल एलेजी है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है ये एडवर्ड किंग को डेडिकेट करते हुए, ठीक है। एलेजी किसी ना किसी की डेथ पे मॉर्न करते हुए लिखी जाती है, विलाप करते हुए लिखी जाती है। तो इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, ये 1637 में आयरिश सी में ड्राउन हो गए थे, डूब गए थे, और इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने लिसिडस को लिखा एडवर्ड किंग को डेडिकेट करते हुए। एंड लिसिडस पब्लिश कब हुआ था, तो 1638 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है इज़ डेडिकेटेड टू S.T. कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल के लिए जाना जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस के लिए जाना जाता है, तो ये इन्होंने डेडिकेट किसको करा है, S.T. कॉलरिज को करा है, ठीक है। इसके बाद है जॉन मिल्टन्स का मीट हॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट इज़ डेडिकेट टू हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, एंड इन्होंने मैरिज किया था इनसे 1656 में, और कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो जाती है 1658 में, ठीक है। तो ये इनकी सेकेंड वाइफ थी। तो इनसे इनको एक बेटी भी थी जिसका नेम भी इन्होंने कैथरीन ही रखा था। तो ये मीट हॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट डेडिकेट टू सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। नेक्स्ट पॉइंट है
आर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस, ठीक है। तो आर्नोल्ड ने जो मेमोरियल वर्सेस लिखा है वो डेडिकेट तो किया है वर्ड्सवर्थ को, लेकिन इन्होंने 3 पोएट्स को डेडिकेट करते हुए 3 पोएट्स के बारे में इसमें बात की है, वर्ड्सवर्थ, बायरन एंड गोथे। नोट कर लीजिएगा, जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अलग से देती हूँ ना, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब इसमें जो लिखा है उसकी मैं एक्स्ट्रा जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस जो है वो 3 राइटर्स के ऊपर लिखा, वर्ड्सवर्थ, बायरन, गोथे। लेकिन अगर डेडिकेशन पूछा जाए कि डेडिकेट किसको किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।